नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका गिब्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं एक अघोषित इमरजेंसी लागू करने की कोशिश की और कुछ ही घंटों बाद उस अघोषित इमरजेंसी को वापस लेने की, मीडिया को कंट्रोल करने की एक असफल साजिश की, कोशिश की और आईना दिखाने वाले मीडिया को नियंत्रण करने में असफल होने वाली ताकतों की। युद्ध युद्ध की रिपोर्टिंग करते हैं पत्रकार, युद्ध की रिपोर्टिंग करते हैं, जान हथेली पे लेकर युद्ध के मैदान में रहते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं। गलवान में हैं, करगिल में भी थे, जम्मू कश्मीर में जहां आए दिन आतंकवादी विस्फोट करते हैं वहां भी उन्होंने रिपोर्टिंग की। कोरोना बम जब फूटा, दिल्ली, बंबई, इंदौर जो हॉटस्पॉट थे वहां भी पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की। पत्रकार अपने कर्तव्य की विधि पर जो है अपने जानों को, प्राणों को न्यौछावर कर चुके। बहुत से पत्रकार शहीद हुए। लेकिन ऐसा लगने लगा था कल तक कि रायपुर की सड़कें सड़कें नहीं है। रायपुर रायपुर नहीं है। रायपुर चाइना बॉर्डर है, पाक बॉर्डर है। और उससे भी ज्यादा ऐसा लगने लगा था कि गाजा पट्टी तो नहीं गई। मीडिया कर्मी घर में रहे, वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, घर पे रहो। इमरजेंसी हो तो निकलेगा। मीडिया के लिए इमरजेंसी क्या होती है? समाचार। समाचार के लिए तो उसको निकलना ही है। अब कहीं कुछ हो जाएगा उसके बाद वो घर से निकलेगा, वहां जाए तक क्या सीन वैसे ही बना रहेगा? सबसे ज्ञानी, मतलब जिसको कहते हैं कि दिशा और दशा जो है वो जो तय करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, देश की दशा और दिशा तय करने वाली कार्यपालिका, विद्वान लोग, परम विद्वान लोग, भारत के छठे हुए, चुने हुए, सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ लोग, उनका आदेश और अपने ही आदेश में संशोधन। गांव का बच्चा भी जो है ना कॉपी में लिखता है तो उसको तत्काल नहीं मिटाता। या तो लिखता नहीं गलत, गलत लिख दिया तो मिटाता नहीं, मानता नहीं मेरी गलती करके। देखना था एक बार ट्राई करके। मीडिया को कंट्रोल करने की जब कोशिश कर ही डाली थी, हिम्मत कर ही डाली थी, तो देख लेना था एक बार करके। ये इमरजेंसी के हीरो रहे विद्या भैया का शहर है। इमरजेंसी में मीडिया कंट्रोल नहीं हुआ। इमरजेंसी बहुत दबाव और तनाव झेला यहाँ के पत्रकारों ने। यहाँ अक्सर सर्वोच्च सत्ता रही है, सत्ता के जो पावर सेंटर्स रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मीडिया अपना काम करता रहा है। और फिर मीडिया करता क्या, आईना ही तो दिखाता है ना। अरे भैया अगर आपकी शक्ल खराब है बोलोगे मैं आईना फोड़ दूंगा? शक्ल ठीक कर लो भैया यार, थोड़ा बहुत कंघी वंगी ठीक कर लो, बाल वाल कटा लो, और जो कुछ हो सकता है मेकअप वेकअप कर लो, जो दाग है मिटा दो। उसमें आईना फोड़ने की क्या जरूरत है? आईना फोड़ दूंगा तो क्या दिखेगा नहीं? मीडिया घर में रोक लूंगा तो क्या सच बाहर आएगा नहीं? बदसूरती पसरी है शहर में। कोई दिखा रहा है तो उसको बोले तुम बंद कर दो, बंद कर दो, इनको घर से बाहर निकलने बंद दो। मीडिया को घर में रोक के सच वहां नहीं रुकेगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है। सच तो बाहर आएगा ही। अब इस सच को कौन रोक पाया है? 100 पर्दों के बीच में पीछे भी ना सच छुपता नहीं है। सच तो चढ़ के बोलता है। फिर सच से डर क्यों? सबसे बड़ी बात, सच से डर क्यों? सच सामने आने से डर क्यों? सच पर पर्देदारी क्यों? क्यों घबराहट? क्यों मीडिया से घबराहट? सरकार की वाट लगाने में आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं।
जो मीडिया अभी तक सरकार के अच्छे कामों को बहुत उसका स्वागत कर रहा है, लोगों को, जो गरीब और आम जनता के जो जो काम हो रहे हैं उनकी खुलकर तारीफ कर रहा है, एक ऐसा वातावरण बना है इस राज्य में कि मीडिया भी जो है सरकार के साथ खड़ा है संकट के दौर में, कोरोना के दौर में, तो उसको भी पत्थर मारो। ततैया के छत्ते में पत्थर मार दो, मधुमक्खी के छत्ते में, और अपने कमरे को बंद कर दो, भुगतेगी सरकार। अरे और कोई सेक्टर बचा नहीं क्या छेड़ने के लिए कि जो मीडिया के पीछे लग गए हो? फिर तत्काल वापस ले लिए। पत्रकार तो पत्रकार, आप तो हॉकर को भी छूट दे रहे हो। आप हॉकर को भी नहीं रोक पाए घर, उनको भी आपने मिट्टी तेल पेट्रोल और सब डीजल देने की अनुमति दे दी है। और कोई ये व्यावहारिकता है? पेट्रोल पंप पर सिर्फ इन लोगों को पेट्रोल मिलेगा, यानी इनके अलावा किसी को नहीं मिलेगा, आप घर में रहो। किसी को दवाई लेने जाना है, होम डिलीवरी दवाई से। अरे एक दवाई दुकान में 2 ठोक नौकर रहते हैं, 10 ऑर्डर आ गए तो 2 नौकर के 10 जगह जाएंगे टुकड़े टुकड़े में। व्यवहारिकता नाम की चीज नहीं। बंद कमरे में दुनिया है, 4 लोगों की दुनिया है, 10 टोक नौकर है, 10 टोक कार है, 10 टोक घोड़े हैं, 10 टोक सेवक है, तो सब पूरी दुनिया वैसी है। हम तो अपने बच्चों को फीस दे रहे हैं। अरे भैया तनख्वाह देख लो अपनी, गरीब लोगों की तनख्वाह देख लो। आम आदमी सरोकार नहीं और आम आदमी के पैरोकार है। दर्द नाम की चीज जानते नहीं और डॉक्टर हो गए। कालाबाजारी रोक देंगे, कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिन भर कालाबाजारी चली, आज कल भी दिन भर चली। 3 ठोक दुकानदार को सील के, तीन दुकानदार, 3 दुकान सील किए पूरे राजधानी में। राजधानी में क्या 5-6 दुकान थी, प्रतिशत निकालोगे तो वो उसको दशमलव के बाद कितने सारे जीरो लगाने पड़ेंगे वही समझ नहीं आ रहा है। और 3 ठोक दुकान सील करने के बाद ढिढोरा, मरे हुए शेर पे खड़े होकर फोटो खिंचाने वाले शिकारी टाइप हो गए आप। कोई व्यवहारिकता नाम की चीज नहीं। अरे क्या कर रहा है मीडिया कर्मी, क्या कर रहा है? बता ही तो रहा है सच, क्या हो रहा है शहर में, यही तो बता रहा है ना। उसकी गलती इतना ही है, यानी सच बोलना पाप है। सच बोलने वाले को आप गला ही दबा दोगे, अंदर हो घर में, इस शहर से निकाल दो। गाजा स्ट्रीट में, वहां जहां लगातार कब गोली चल जाए, कब बम गिर जाए, वहां पे पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं, वहां पत्रकार रहते हैं। दिल्ली में पत्रकार घूम रहे, जहां पे एक जमाने में पूरा जो दिल्ली जो है कोरोना से त्राही त्राही कर रहा था, कहीं कोई इमरजेंसी नहीं लगी, यहां लग गई। सब बंद, हाकर बंद। तो पेपर जो छपेगा बांटेगा कौन? खुद पत्रकार निकले, पत्रकार कोई मना कर दिया इमरजेंसी में निकलो, पेपर बांटना तो कोई इमरजेंसी है नहीं। अब फिर मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा फैसला जब ले लिया गया तो वापस क्यों ले लिया गया? क्यों अपनी किरकिरी कराना, क्यों सरकार की किरकिराना? सरकार की किरकिरी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे अफसरशाही, कोई कसर नहीं छोड़ रही। पूरा मीडिया जगत जो है, ये कौन सा फैसला है यार? आज तक इतने कर्फ्यू लगे, इतने दंगे हुए, कभी किसी पत्रकार को किसी ने नहीं कहा, किसी सरकार ने नहीं कहा कि घर में बैठिए। इमरजेंसी भी लगी तो वो दूसरे तरीके से लगी, पत्रकारों को नहीं कहा कि ड्यूटी पे मत जाना, घर में रहो। चुनाव के दिन अखबार रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अखबार बटा। चुनाव लड़े थे, यहां से विद्या भैया हारे। तो अपने जिन जो भी आपके जो वो थी आपकी ताकत और क्रियाकलाप, उसके सदुपयोग से सरकार को, जो पिछली सरकार को आपने किनारे लगाया है, तो उन तमाम हरकतों पर विराम लगाइए। इस सरकार को तो काम करने दीजिए, अभी 5 साल थोड़ी हुए हैं, इसको भी वही ठिकाने लगा दोगे। अच्छा काम कर रही सरकार तो मीडिया कर्मी छेड़ दो। विपक्ष तो कुछ कर नहीं रहा है,
विपक्ष को छेड़ने की बहुत कोशिश की। विपक्ष जब देखा विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है तो मीडिया को विपक्ष बना दो, वो तो ऑलरेडी रहता है, नेचुरल अपोजिशन होता है, सोसाइटी का वॉचडॉग होता है मीडिया, उसी को छेड़ रहे हैं, उसी पत्थर मार रहे हैं। फिर चलो तुम लोग लग जाओ सरकार के पीछे। अरे ये ऐसे फैसले। मंत्री ने कहा कि अभी कोई लॉकडाउन लगाने की कोई विचार नहीं हो रहा है, तत्काल थोड़ी देर बाद बोलती नहीं लॉकडाउन। अरे तो लॉकडाउन करना था, मंत्रिमंडल को, सरकार को भरोसे में लेना था। वो रविंद्र चौबे बहुत बड़े मंत्री हैं और बहुत सम्मानित है इस प्रदेश के, मध्य प्रदेश में उनकी हैसियत बहुत बड़ी थी। उनको एक सूचना भी नहीं कि लॉकडाउन करने में विचार कर रहे हैं, आनंद फानंद में फैसला ले लिया क्या? रविंद्र चौबे बोल रहे हैं करके कि नहीं होगा और आप तत्काल घोषित कर दिए हाँ होगा। रविंद्र चौबे को नीचे दिखा दिए, अब मीडिया को नीचे दिखा दिए, चलो तुम लोग घर में रहो, तुम्हारी हैसियत नहीं है, हमारी परमिशन पे तुम जिंदा हो, हमारे रहमो करम पे तुम जिंदा हो, हमारे रहमो करम पे तुम बाहर निकलोगे, नहीं तो चलो अंदर घर में रहो। क्या हुआ? हवा को कैद कर रहे हो, आईना दिखाने वाले का आईना तोड़ रहे हो। सच से क्यों डर रहे हो? सच से क्यों मुँह छुपा रहे हो? अगर बता रहे अव्यवस्था तो अव्यवस्था दूर करो, जनता आपका इस्तकबाल करेगी। यही मीडिया आपको सर पे लेके नाचेगी, यही मीडिया बोलेगी कि साहब हो तो ऐसा हो, यही मीडिया बोलेगी कि हाँ इनको जनता का जो है दुख दर्द मालूम है, ये जनता के दुख दर्द पर मरहम रखते हैं। बंद कमरे में बैठकर ऐसे तुगलकी फरमान, फिर तुगलकी फरमान को वापस देना। सरकार की क्यों किरकिरी करा रहे हो? जो सरकार को तो माफ कर दो। नमस्कार, उम्मीद है आइंदा ऐसे व्यवहारिक आदेश नहीं आएंगे और सरकार को ऐसे चक्रव्यूह में धंसाने की कोशिश नहीं की जाएगी। अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे। For more information, log on to www.clips.in.